ओं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए श्री रामकृष्ण वचनामृत या गुजराती में जिसे कथामृत कहते हैं उसके तृतीय दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने श्री रामकृष्ण देव ने जो दो उदाहरण दिए हैं उसको लेकर आध्यात्मिक दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं इसको लेकर चिंतन किया और उसी चिंतन को, इस तृतीय दर्शन को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने संसार का वर्णन किया, लेकिन संसार के वर्णन करते वक्त यह संसार अर्थात यह सृष्टि यह परमात्मा के द्वारा रची गई है, यह उन्होंने जरूर शुरुआती में हमारे सामने बता दिया। जनरली यह एक प्रश्न बहुत बार आध्यात्मिक साधन भजन करते समय हमारे मन में आता है, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, यह संसार किसकी रचना है, किसने बनाया है। तो श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ में ही कह देते हैं कि परमात्मा ने यह सृष्टि की है, उसने ही सब जीव जगत अच्छा बुरा सब कुछ उन्होंने उस परमात्मा ने ही जैसे बनाए हैं और उस सभी में वह परमात्मा ही बसे हुए हैं। वस्तुतः तत्व यह है कि परमात्मा ने या भगवान ने या ईश्वर ने एक हो, उन्होंने मूलतः जीव को खराब दुर्गुणी ऐसा नहीं बनाया था। जीव की अर्थात संसार की परमात्मा ने सृष्टि करने के पश्चात जीवों में क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करके रखी हैं, ऐसा अगर हम खोज करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य में शारीरिक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति होती है, एक सोचने की ताकत होती है, अच्छा बुरा समझने की क्षमता होती है। और यह जो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वास्तविक मनुष्य संसार में जीते हुए जब बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, विविध अनुभव उसको निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करते हुए सिखाते हैं। आज संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज जाकर कोई डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन वे बड़े सुखी और यशस्वी जीवन यापन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसका प्रधान कारण क्या है? क्योंकि उनके पास तो न कॉलेज की कोई डिग्री है, न बीए है, न एमए है, न पीएचडी है, कुछ भी नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखें तो एकेडमिक सक्सेस तो उनके पास है ही नहीं, फिर भी वे लोग सुखी हैं, समाधानी हैं, यशस्वी जीवन यापन कर रहे हैं। किसके बदौलत, किसके आधार से? तो उन्होंने ये जो संसार में जीवन यापन करते हुए जीव जो बड़ा होते जाता है तो अनुभव करते ही जाता है, अच्छे बुरे अनुभव उसके वो लेने ही पड़ते हैं और उसके आधार से वह जीवन के यशस्वी जीवन की एक कल्पना बनाकर उसके अनुसार अपने संपूर्ण शक्ति को लगाता है। और यही बात श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से जानते थे, लेकिन मनुष्य जन्म का जो महत्व है
यानी एक व्यक्तिमत्व ऐसा शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सर्वसाधारण दृष्टि से शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, यह 3 बातें तो हमको बहुत सहजता से समझ में भी आ जाती है, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। समाज में हम सभी लोग शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक लेवल पर जी ही रहे हैं और अच्छे ढंग से जी रहे हैं, और उस दृष्टि से हम निश्चित यशस्वी हैं। अधिकांश लोग यशस्वी हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड एथिकल, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक। लेकिन मनुष्य की ये जो चौथी डायमेंशन है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, तो ये भगवत प्राप्ति यही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है, लक्ष्य है। अगर मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी ध्येय वस्तु नहीं बनाता तो वह एक सर्वसाधारण जीवन जी ही सकता है और जी भी रहा है। श्री रामकृष्ण देव यह बात भली भांति जानते थे और इसीलिए श्री रामकृष्ण यहाँ जीव के 4 प्रकार होते हैं ऐसा कहते हैं, और श्री रामकृष्ण देव ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य, ये 4 प्रकार के जीव स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। यह बताने के बाद नित्य जीव किसे कहते हैं उसकी व्याख्या भी श्री रामकृष्ण देव कर ही देते हैं और कहते हैं नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। तो ये जो नित्य जीव हैं, ये नित्य जीव हैं, इनके जीवन में भगवत प्राप्ति, यह उच्च ध्येय तो निश्चित रूप से सफल हुआ है, लेकिन खुद मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है इसलिए मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा ये लोग नहीं सोचते। ये औरों के हित की बात भी सोचते हैं और उन्हें शिक्षा देने के लिए, अर्थात सर्वसाधारण जीव भी ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाए रखकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह जो नित्य जीव हैं उसके मन में एक चाहत होती है। यह पहला उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं और कहते हैं नारद आदि नित्य जीव हैं। उसके बाद में वह बद्ध जीव की परिभाषा करते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। ऐसा बद्ध जीव कौन है उसकी सरल व्याख्या स्ट्रेट श्री रामकृष्ण देव हमको बता देते हैं कि बद्ध जीव कौन है, जो विषयों का सतत चिंतन करता है, उसके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं रहता। ये बद्ध जीव हो गए। फिर श्री रामकृष्ण मुमुक्षु जीव की परिभाषा, डेफिनेशन, व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मुमुक्षु जीव कैसे होते हैं। तो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, और ऐसे मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से लोग होते हैं। उनमें से कोई निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और कोई नहीं हो सकता। यह तीसरे प्रकार का जीव जिसका वर्णन श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने करते हैं। और फिर रह जाता है चौथा प्रकार, अर्थात मुक्त जीव, जिसकी परिभाषा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों में
उसकी ही चिंता करते हैं। इनका मन हमेशा भगवान के श्री चरणों में ही लगा हुआ रहता है। सर्वसाधारण जीव जो होता है उसका मन विषयों में चिपका हुआ होता है। तो ये जो मुक्त जीव है, ये प्रकार के जो जीव हैं, ये सदा ही इनका मन ईश्वर के श्री चरणों में चिपका हुआ रहता है। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव 4 प्रकार के जीवों की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मूल प्रश्न यह है, श्री रामकृष्ण देव यह क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये 4 प्रकार के जीवों की व्याख्या बताने का श्री रामकृष्ण देव का शायद यह उद्देश्य होगा कि जब हम यह बात पढ़ते हैं कथामृत में, तो हमारे मन में कुछ विचार जागृत होने चाहिए कि मैं कौन से प्रकार का जीव हूँ। क्या मैं नित्य जीव हूँ? क्या मैं नित्य जीव हूँ, नारद आदि जैसा नित्य जीव हूँ? क्या मैं मुक्त जीव हूँ? क्या मैं मुमुक्षु हूँ या मैं बद्ध जीव हूँ? मेरी कौन सी कैटेगरी है, कौन से विभाग में मैं आता हूँ? हर इंसान को वास्तविक यह खुद को ही सोचना है, समझना है, जानना है कि मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ। ये जो बद्ध जीव का आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव जो एक बहुत ही सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जब वह कहते हैं कि जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब 2-4 होशियार मछलियाँ होती हैं, वे जाल में आती ही नहीं। वे बड़ी होशियार होती हैं, वे जाल में आती ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह नित्य जीवों की उपमा है, अर्थात नित्य जीव ये कभी भी विषयों के जाल में फंसते नहीं, लेकिन इनको संसार का अनुभव हो रहा है, संसार को देख रहे हैं। ये जो जाल में न फंसने वाली ये जो मछलियां हैं ना, जरा सोचकर देखिए, जब मछुआरा सरोवर में या नदी में जहाँ भी जाल फेंकने आ रहा है, तो इन मछलियों को उसकी ज़रूर आहट हुई होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ये मछलियाँ सतर्क हो गई कि अरे बाप रे, ये मछुआ आ गया, ये मछुआरा आ गया, अब ये जाल फेंकेगा, और ये जब जाल फेंकेगा तो बहुत सी सारी मछलियाँ इस जाल में फंस जाएगी, तो मुझे नहीं फंसना। तो ये सतर्कता इन मछलियों में, कुछ मछलियों में ज़रूर जागृत हो गई होगी, और उन्होंने अपने आप को बड़ी होशियार होने के कारण इस कदर उछाल लिया अपने आप को कि वे जाल में आई ही नहीं, जाल से दूर चली गई। तो ये नित्य जीवों की उपमा श्री रामकृष्ण देते हैं। उसके बाद में श्री रामकृष्ण कहते हैं किंतु अनेक मछलियाँ जाल में फंस जाती है, अनेक मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की चेष्टा भी करती हैं। ये मुमुक्षुओं की उपमा है, अर्थात जाल में फंस जाने के बाद समझ में आ गया, अरे बाप रे, मैं जाल में फंस गई, तो यहाँ से मुझे भाग निकलना है। यह सोचकर उस दृष्टि से जिसके अंतःकरण में कुछ उद्यमशीलता आ जाती है, ये जो श्री रामकृष्ण कहते हैं, इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती है। चेष्टा का अर्थ है प्रयत्न करना। तो ये जो प्रयत्न करना है उसके पीछे ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान है? मछुआरे ने जाल फेंका है, उसमें मैं अटक गई हूँ, और अगर मैं बाहर निकलने का प्रयास नहीं करती तो मेरी जान खतरे में है। यह ज्ञान है कि नहीं?
तो देखिए, संसार में रहते हुए हम जो विविध अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वो उन अनुभवों से क्या हम सीखते हैं, क्या हमारी आध्यात्मिक आँखें खुलती हैं। एक यंग लड़के ने, इंजीनियरिंग फाइनल में पढ़ने वाला यह यंग लड़का, जब उससे मेरी मुलाकात हुई तो उस यंग लड़के ने मुझसे पूछा कि महाराज, वाकई क्या तीसरी आँख होती है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर, उनको 3 आँखें, या देवी दुर्गा उनको 3 आँखें, त्रिनयनी ऐसा उनको कहते हैं, और भगवान शिव जी उनको भी तीसरी आँख होती है। ऐसा हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को जला दिया था। वो पुराण की कहानी हमने पढ़ी है। तो वाकई क्या ये तीसरी आँख होती है? तो मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम तीसरी आँख से क्या जानना चाहते हो? तो बोले, महाराज, मैं एक्चुअली ये समझना चाह रहा हूँ कि ये तीसरी आँख का कंसेप्ट क्या है। तो मैंने उसको कहा कि देखो बेटा, आँखों का काम क्या है? आँखों से तुम क्या करते हो? तो बोले, आँखों से मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा, तुम क्या वाकई देखते हो या अधूरा देखते हो? तो बोले, मैं मतलब नहीं समझा महाराज। तो मैंने कहा, देखो बेटा, बहुत बार हम लोग आँखों से देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो देखा हुआ है उससे हम क्या सीखते हैं, यह बात जब सीखने की आती है तब बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। बोले, देखो, मैंने उसको कहा कि देखो, ये जो परिवर्तनशीलता, यह हर व्यक्ति को अनुभव करना ही पड़ता है। ऐसे संत महात्मा भी कहते हैं, सारे जगत के सुधीगण भी कहते हैं, और तुम भी यह भली भांति जानते हो कि नहीं? तो बोले, हाँ जानता हूँ। तो बोले, कैसे जान रहे हो? तो बोले, महाराज, मैं अब 22 साल का हो गया हूँ। मैं कितना बदल गया हूँ। मैं जब छोटा था, जब 2 साल का था या 2 महीने का था, वह शरीर तो मेरा नहीं रहा, मैं तो पूरा बदल गया हूँ। तो मैंने कहा, बदल क्या सिर्फ शारीरिक बदल हैं? तो बोले, नहीं महाराज, शारीरिक बदल नहीं, मेरी सुख की कल्पना भी बदल गई है। तो मैंने कहा, ये देखो, ये बदलाव तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिए, जान लिए, लेकिन इससे तुम्हारी आध्यात्मिक आँख खुल गई क्या? तो बोले, नहीं वो महाराज, वो, मैंने कहा, यही बात है बेटा, ये जो तीसरी आँख, ये जो है, यह तीसरी आँख वैसे होती है या नहीं? भगवान शंकर जी को 3 आँखें, या देवी दुर्गा को त्रिनयनी कहते हैं। तो तीसरी आँख समाज में ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, और देवी दुर्गा का और भगवान शंकर जी का मुझे वैसे दर्शन तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये मामले में मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चिंतन करने की दृष्टि से, जैसे सिम्बॉलॉजिकली हम बोल सकते हैं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर इंसान के पास भगवान ने एक तीसरा नेत्र दिया हुआ है, और वह तीसरा नेत्र है विवेक शक्ति, सोचने की शक्ति। यह सोचने की शक्ति, ये जो तुमने अभी परिवर्तनशीलता की जो बात मुझे बताई कि शारीरिक लेवल पर परिवर्तन, बौद्धिक लेवल पर परिवर्तन, सुख की संकल्पना में परिवर्तन, तो ये परिवर्तनशीलता, यह तो जीवन की कहानी ही है। लेकिन इस कहानी से सीख लेना, तो ये जो कुछ मछलियाँ जो जाल में फंस तो रही हैं, लेकिन वह समझ भी रही हैं कि यहाँ से भाग निकलना है, और भाग निकलने के लिए ये मछलियाँ
प्रयास भी कर रही हैं। तो मैंने ठीक यह बात उस लड़के को बताई और कहा कि देखो, अनुभव से, विवेक शक्ति के आधार से अगर मनुष्य अपने जीवन को देखना शुरू करेगा तो उसका तीसरा नेत्र एक प्रकार से सक्रिय हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और यह तीसरा नेत्र अर्थात यह विवेक शक्ति जो तुम जीव को यह समझाएगी कि जीवन यापन करते हुए ये परिवर्तनशीलता अगर मुझे अनुभव में आ रही है, मुझे टेम्पररी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो शाश्वत आनंद निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ, मैंने कहा देखो, अगर हम टेम्पररी जॉय, क्षणिक आनंद अगर अनुभव करते हैं तो हमारे में से ऐसे कितने लोग हैं जो यह सोचना शुरू करते हैं कि अगर क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का आनंद अगर है, तो शाश्वत आनंद है क्या? अगर है तो क्या वह किसी को प्राप्त हुआ है? मुझे ज़रा खोजना चाहिए। क्या हम ऐसा बर्ताव करते हैं? कभी देखिए सोचकर, वास्तविक यह जो शाश्वत आनंद की खोज जीव आनंद स्वरूप होने के कारण ही आनंद के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए लालायित रहता है और ईश्वर को सत्य समझ लेने के कारण ही जीव को शाश्वत आनंद अर्थात ईश्वरानुभूति अगर जीव को हो जाती है तो उसको शाश्वत आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है। और ऐसे शाश्वत आनंद प्राप्त करने वाले संत महात्मा हमारे भारत में बहुत सारे हैं। हमारे भारत में ही नहीं, अगर हम दूसरे धर्म के आध्यात्मिक साहित्य को अगर पढ़ते हैं तो उनके साहित्य में भी ऐसे शाश्वत आनंद प्राप्त करने वाले संत उनके इसमें भी हमको दिखाई देते हैं। इफ़ यू रीड क्रिश्चियनिटी, देयर आर सो मेनी सेंट्स। हर धर्म में, हर इसमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हुए शाश्वत आनंद की अनुभूति करने वाले व्यक्ति होते हैं, आज भी हैं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण ये मुमुक्षु लोगों का उदाहरण देते हुए यह कहते हैं कि मछुआरे ने जाल फेंका, बहुत सी मछलियाँ जाल में फंस भी गई, लेकिन कुछ भाग निकलने की चेष्टा करती हैं। यह जो भाग निकलने की चेष्टा अर्थात मुझे शाश्वत आनंद चाहिए, मैं ये क्षणिक आनंद के पीछे नहीं दौड़ूंगा, यह जो विचार करने वाला व्यक्ति है वह एक तरह से मुमुक्षु जीव के प्रकार में आ जाता है। लेकिन ये जो भागने की चेष्टा करने वाली मछलियां हैं, ये सभी की सभी मछलियां भाग नहीं पाती, केवल दो चार उछल कर जाल से बाहर निकल जाती हैं। और तब क्या होता है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। अर्थात एक बड़ी मछली बह गई, यह मछुआ जो होता है, मछुआ उसको समझ में आ जाता है। अर्थात एक जीव मुक्त हो गया। यानी कहने का मतलब श्री रामकृष्ण देव यह जो जाल फेंक कर मछलियों का उदाहरण क्यों देते हैं, उसके पीछे मछुआ यह जान लेता है कि एक मछली भाग निकली, उसको मैं जाल में नहीं अटका पाया, वह निकल गई, अरे वह नहीं फंस नहीं पाई, वह निकल गई। अर्थात इस संसार में न फंसने की जो चेष्टा जीव करता है, कुछ सफल हो जाते हैं और उनकी सफलता
किसी की नज़रों में आ जाती है। जैसे मछुआरा जो है जाल फेंकने वाला, जिसकी नज़रों में यह बात आ जाती है कि अरे एक बड़ी मछली भाग निकली, उछल उछल कर भाग गई, वह बह गई, उसको मैं नहीं पकड़ पाया, तो उसको यह समझ में आ जाता है कि इस संसार में कुछ जीव ऐसे हैं जो मुक्त होने के प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। तो वह बाकी लोगों को यह बात बताएगा कि नहीं? बताएगा ना। जरा आप सोच कर देखिए, जब वह वापस जाएगा तो उसका कोई दोस्त उसको मिलेगा, अरे वाह बहुत मछलियाँ पकड़ कर ले आए हो, तो वह कहेगा कि नहीं कि अरे भाई हाँ मछलियाँ तो बहुत पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन अरे आज ना एक दो मछलियाँ बह गई, निकल गई, जाल में आई ही नहीं, जाल में आई ही नहीं। और एक दो मछलियाँ जाल में आने के बाद भी जाल में फंसी नहीं। सब कुछ वर्णन मछुआ बताएगा कि नहीं? तो देखिए श्री रामकृष्ण देव यह जो जाल, मछुआ, ये सब जो उदाहरण दे रहे हैं, ये हमारे को सचेतन करने के लिए दे रहे हैं। और अंत में श्री रामकृष्ण ये जो जाल, मछुआ और मछली, इसका जो उदाहरण दे रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, किंतु अधिकांश मछलियाँ जाल से निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती, जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा, अर्थात घसीट कर उनको जल से बाहर ले जाएगा, और बाहर ले जाने के बाद में परिणाम क्या होगा आप तो जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और यह बद्ध जीवों की उपमा ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण ये 4 प्रकार के जीव का जो कथामृत में वर्णन करते हैं वह समाप्त करते हैं। तो ये जो बद्ध जीव हैं, आइए थोड़ा सा ये जो बद्ध जीव हैं जिसका वर्णन श्री रामकृष्ण देव यहाँ करते हैं, क्या उससे हमारे जीवन का कोई ताल्लुक है? इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द एग्जाम्पल गिवन बाय श्री रामकृष्ण ऑफ दिस फिश एंड माय लाइफ, मेरा जीवन और जाल में फंसी हुई यह मछली जो जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी में अपना सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी हुई है, ये जो बद्ध मछली है, क्या हमसे और इस बद्ध मछली में कोई समानता है? अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समानता आपकी होगी ही नहीं। यह मैं बड़े विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। ये जो कथामृत का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ये कथामृत यह भगवान की वाणी है, भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी है। स्वामी विवेकानंद जी ने जिनका वर्णन अवतार वरिष्ठ ऐसा किया है। स्वामी विवेकानंद जैसे लोकोत्तर व्यक्ति जब कहते हैं तो उसको तो सहज श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोग स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग यह मानते हैं कि श्री रामकृष्ण साक्षात अवतार है। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ को निमित्त बनाकर जगत के सामने, जैसे यह हम सबको उद्देश्य करके ही यह वाक्य उच्चारण किया था कि अरे तुमको अभी भी अविश्वास है, अरे जो राम जो कृष्ण वही इस देह में राम कृष्ण, तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं, सत्य सत्य। तो साक्षात परब्रह्म
जो नररूप धारण करके आते हैं उसकी स्वीकृति श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ अर्थात भविष्य में जो स्वामी विवेकानंद कहलाए उनको निमित्त बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, अधर्म बहुत बढ़ गया है, तो तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। किस लिए अवतार ग्रहण करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो अच्छे हैं उनको उनका रक्षण करने के लिए, और जो बुरे हैं दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। और देखिए भगवान श्री कृष्ण तो बड़े ही साफ शब्दों में यह बात अर्जुन के सामने व्यक्त कर देते हैं, लेकिन क्या अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया? अगर आप गीता का अध्ययन करें, चतुर्थ अध्याय में गीता के यह बात आती है कि अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछता है कि प्रभु आप ये जो बात बता रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि आपने यह ज्ञान इसके पहले सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया, इत्यादि इत्यादि, लेकिन आपका जन्म तो आपका और मेरा जन्म तो समान समान एक ही काल में हुआ है। तो जो एक ही काल में जिनका जन्म हुआ है, तो आप कैसे कहते हैं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया, विवस्वान को ज्ञान दिया, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि वी आर बॉर्न इन द सेम पीरियड। हम तो सम उम्र के हैं, समान उम्र के हैं, हम लोग सखा हैं, और आप ऐसा कैसा कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहूनि में व्यतीतानि, तुम्हारे और मेरे, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन तुमको तुम्हारे पूर्व जन्मों का कोई स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। और मुझे स्मरण है यह बताकर भगवान श्री कृष्ण भगवान है वे तो परब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा का ये जो अंतर है, जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन उसको उसके पूर्व जीवन का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पूर्व सब जन्म याद है। परमात्मा और जीवात्मा का ये बहुत बड़ा अंतर। और उसी के साथ साथ श्री कृष्ण यह जो बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये जो श्लोक आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य और मेरे कर्म भी दिव्य, तो उसी प्रकार अगर हम श्री रामकृष्ण देव का जीवन अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि श्री रामकृष्ण देव का जन्म भी दिव्य है। उनके पिता क्षुदीराम जी तीर्थ यात्रा करने गए थे, बनारस, गया, इलाहाबाद, और वहाँ जाने के पश्चात उन्होंने साक्षात स्वप्न में देखा कि भगवान पधारे हैं, रघुवीर जी पधारे हैं, गदाधर विष्णु पधारे हैं स्वप्न में। और स्वप्न में आकर भगवान ने कहा क्षुदीराम जी से कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करने वाला हूँ। चंद्रमणि देवी क्षुदीराम जी की सहधर्मिणी, उनको साक्षात अनुभव हुआ कि शिवजी के मंदिर में जब वह खड़ी हैं, वहाँ शिवलिंग से दिव्य आध्यात्म एक तेज बाहर आ गया और वह तेज सीधा
उस शिवपिंडी से, शिवलिंग से बाहर आकर सीधा चंद्रमणि देव के गर्भ में प्रवेश कर गया। और उसके बाद में क्षुदिराम जी जब कामारपुकुर लौट आए तो चंद्रमणि देवी ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। तो क्षुदिराम जी ने भी देखा कि उन्होंने जो स्वप्न देखा है वह सत्य होने जा रहा है और चंद्रमणि देवी माँ बनने वाली थी, गर्भ संभवा थी, उनको पुत्र होने वाला था। तो यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण देव की ये जो जन्म कहानी है, ये जो जन्म है, यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जन्म दिव्य जन्म है और श्री रामकृष्ण देव के कर्म भी दिव्य हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने सिर्फ व्याकुलता और प्रार्थना के बलबूते भवतारिणी काली का दर्शन भी किया। उन्होंने वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, शौर्य, ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत जो विविध साधनाएं हैं उन सभी का पालन किया। विविध देवी देवताओं के दर्शन उनको प्राप्त हो गए। उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन यानी एक तरह से पालन किया साधना का, और जीसस क्राइस्ट का भी उनको दर्शन हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव का जन्म भी दिव्य और उनके कर्म भी दिव्य। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव 4 प्रकार के जीवों का ये जो वर्णन करते हैं, उसके पीछे हमारे जैसे सामान्य जीव को, जिसके अंतःकरण में या तो आध्यात्मिक स्पृहा जागृत हो गई है, जागृत होने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति की ओर हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव हमारे जैसे जीव को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए ही महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त बनाकर आध्यात्मिक उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।